इसकी इसी झूठ की वजह से ना हमको बाहर सबके सामने सर झुकाना पड़ता है। जिस दोस्त का इंतजार कर रही थी ना रेस्टोरेंट में, दूसरी शादी कर रहे हो। लड़की वाले आए थे उसके घर पर रिश्ता तय करने के लिए उसके साथ। नहीं माँ, आपको कुछ गलत फहमी। तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है ना? मेरे भाई से पूछ लो, वहीं से आ रहे हम जलील होके। शेखर ऐसा कर ही नहीं सकते माँ, हम क्या माँ। सिद्धू, हम भी देखते हैं हमारी बेटी की आंखों में कैसे आंसू देती है वो मंतना। हम भी देखते हैं कैसे अपनी बेटे की दूसरी शादी करती है वो मंतना। हम भी देखेंगे कैसे हमारी बेटी की आंखों में आंसू देती है वो मंतना। से अपने बेटे की दूसरी शादी करेगी वो। हम देखेंगे, देखेंगे, हम देखेंगे। मधु, मधु उठो। मधु, सब खत्म हो गया सिद्धू, सब खत्म। मधु संभालो अपने आप को, कुछ खत्म नहीं हुआ। मधु सारा दोष उसकी माँ का है। उसकी माँ को क्या दोष दे सिद्धू, जब हमें अपने पति को मिलने के लिए अपनी माँ से झूठ बोल के जाना पड़ता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है मधु। आज माँ गई थी वहां पे उस औरत से मिलने के लिए, हाथ जोड़ के तुम दोनों के लिए बात करने गई थी वहां। कोई फायदा नहीं अब इस सबका सिद्धू, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया मधु? और जीजू ने कौन सा हाँ बोल दिया उन लोगों को? बोल देगा हमें। तुमने एक ना एक दिन अपनी माँ के दबाव में आके बोल देगा। सुनो, बैठो बैठो यहाँ बैठो। एक तो खाली पुलाव पकाना ना बंद करो। जीजू का नंबर है तुम्हारे पास? फोन है तुम्हारे पास? एक बार फोन करके उनको पूछो उनके घर में क्या कलेश चल रहे हैं। हमें नहीं करना। अरे बात करने से बात होती है मधु, जब बात ही नहीं करोगी तो बात तो बिगड़ेगी ना। हमें नहीं करनी किसी से बात सिद्धू, नहीं करनी किसी से भी बात। फोन कहाँ तुम्हारा? हम लगाते हैं, बात करो। भाभी का फोन है, बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो, आपने हमसे वादा किया था ना शेखर, और हमने आप पे विश्वास। क्या सुन रहे हैं हम? दूसरी शादी कर रहे हो तुम? हाँ? मधु हमारे यकीन करो, हमें कुछ भी नहीं मालूम था उस रिश्ते के बारे में। हम तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते मधु। तुम जानती तो हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। हेलो भाभी। स्नेहा, हम जानते हैं आप दोनों के बीच में बोलना हमारा बनता नहीं, लेकिन भैया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं भाभी। लेकिन आपकी माँ ने जो देखा वो भी गलत नहीं था, लेकिन ये सब गलत फहमी है। मौसी ने भैया को बिना बताए ये रिश्ता लेकर आया, और भैया तो जानते भी नहीं थे इन सब के बारे में। भाभी आपको भैया पे भरोसा करना पड़ेगा। हम जानते हैं आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो भाभी अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो ये भरोसे की नींव नहीं हिलनी चाहिए।
अरे गंगा बहन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपना रिजल्ट चेक करने गई होगी, आ जाएगी अभी। हाँ, अब आप मुंह मीठा करके जाइए। बहुत सारे काम करने हैं और कई लोगों को निमंत्रण भी देना है। आप सभी लोग आना स्नेहा के साथ। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। हम फोन करते हैं। थैंक यू। चुटकी, जाके पूछ के दवा काहे नहीं आते आजकल। जा। मुरली सर, आप आजकल आते नहीं है ढाबे पे खाना खाने? खाना बनाना सीख रहा हूँ इसलिए। मतलब आप रोटी के बजाय इंडिया का मैप बना रहे हैं? हो जाता है मैनेज। बोलना आने के लिए। आपने बोला था ना आपको हमारे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो हमें लगता है आपको आना चाहिए। शायद सबको ऐसा नहीं लगता है यहाँ पर। मुरली, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, मैं चलता हूँ। बाय। हम आपके लिए बहुत खुश हैं। कहाँ हुआ ये? मुबारक हो। कहाँ कर रही हो? आप ना आदत डालो, जब आप लेंस क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, हम आपको नकली वाली नहीं, फूलों की असली वाली ढेर सारी मालाएं पहनाएंगे। मजाक करने का ना वक्त नहीं है हमारे पास। आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुकी हो, आपका रिजल्ट आ गया है। हम आपके लिए बहुत खुश हैं। एक मिनट, वो वेबसाइट खोल रहे थे, सुबह नहीं खुली थी। किसने देखा रिजल्ट? तुम देखी? आप ये पूछो कौन कौन नहीं देखा है। कॉलेज से मास्टर जी आए थे, मुरली सर आए थे, और भी 2-3 लोग आए थे आपको बधाई देने के लिए। पास हो गई हूँ। बधाई हो स्नेहा। थैंक यू। दीदी, कॉलेज से ना इनविटेशन आया, वो लोग आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम आपको लेटर दिखाते हैं, ठीक है? चलो।